Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा आज के इस पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने आज के पवित्र दिन में हमें ये समय दिया कि आज के इस दिन में हम परमेश्वर के भवन में जा सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, उसकी सामर्थ्य के लिए, उसकी आशीषों के लिए जो प्रभु हर पल अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जबकि आज की इस रात्रि में हम डेली डिवोशन के लिए एक साथ अपने प्रिय भाई बहनों के साथ उपस्थित हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का कि प्रभु ने आपको भी सामर्थ्य से भरा है, अपने प्रेम में बनाया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके और धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर का, उसके हर एक वरदानों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए पिता आप हमें देते हैं। खुदावन आपने इस घड़ी तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आपका ही अनुग्रह है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए, ताकि हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना कर सके, आपके आवाज को हम सुन सके और मिलकर प्रभु जी हम आपके वचन की रोटी को तोड़ सके। पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता। और खुदा यीशु राजा हम जानते हैं पिता, आपका वचन हमें बताता है कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस आनंद के लिए पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस घड़ी के लिए और आज के इस डेली डिवोशन के सेशन के लिए पिता कि आपने हम सबको एकत्रित किया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपको महिमा दे सके, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य, आदर के योग्य और स्तुति के योग्य पिता। सारी आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी प्रभुता को दौड़ आपके हाथों में देते हैं। हम में से हरेक पर प्रभु जी आपके आशीष पिता, आपकी बुद्धि, आपके सामर्थ्य के द्वारा हम आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण कर सके। और प्रभु जी विशेष तौर से आपके बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी देह प्राणा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता, और उनके द्वारा जो प्रभु जी आपकी वाणी प्रभु जी आने वाली है पिता, इस वाणी को सुनने के लिए हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का और बेटी रूही का, सिस्टर वष्टी सिंह का और सिस्टर नताशा का और बेटे छोटे टिम के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उसको 2 दिन से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। प्रभु का अनुग्रह उस छोटे बच्चे पर है। प्रभु अपने लहू से अपने बेटे को संभाले और अपने लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर बेटे टिम के चारों को हम बांधते पिता, और प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर के लहू के द्वारा प्रभु जी हमारे हर पाप, हर बीमारियां प्रभु जी चंगी होती हैं। प्रभु जी इस छोटे बच्चे को, टिम को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता, आपका अनुग्रह मांगते पिता, आपकी दया मांगते खुदावन, प्रार्थना विनती करते पिता। और भी जितने भाई बहन इस समय जुड़ते पिता, हर एक प्रभु जी आपकी आशीष हो। बहन सुगंधा आपका भी हम वेलकम करते हैं, भाई कौशल प्रसाद आपका भी हम वेलकम करते हैं। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर को आदर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, इस दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे साथ थैंक यू लॉर्ड। न घबराना तुम, न डरना कभी।
घबरा न तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने किससे तुम्हें, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सिस्टर शकुनलाल, आपका भी हम वेलकम करते हैं। प्रभु आपको भी बहुत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। हाँ मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, अपने विश्वास में हम दृढ़ रहे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। अपनी शांति ले जाता हूँ, अपनी शांति ले जाता हूँ। आऊंगा फिर से कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे मोहब्बत की है, तूने हमसे प्यार किया, उस कलवरी की क्रूस में अपनी मोहब्बत को दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर बात में परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया। हम घटे और तू बढ़े हमारे जीवन में प्रभु। हमको मसीह तेरे आने का इंतजार है, हमको मसीह तेरे आने का। आएगा फिर से, लिखा है दिल में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। लिखाने को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 पद में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई बीमारी आती है, कोई विपरीत परिस्थितियां आती है, तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम दृढ़ रहें और परमेश्वर के वचन को थामे रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सब भाई बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब रात्रि में जुड़ रहे हैं, और ये हमारी खातिर नहीं, आप ये परमेश्वर की खातिर जुड़ रहे हैं, और इस बात का अजर परमेश्वर आपको 100% देगा, ये हम विश्वास करते हैं। क्योंकि जो समय हम अपने पिता परमेश्वर को, अपने खुदावंद को, अपने यीशु मसीह को देते हैं, वो समय कभी खाली नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डेविड एंथनी का भी स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जय मसीह। और 28 तारीख से भी मेरा भी गला बहुत बुरी तरीके से चोक हुआ है, बैठा है, और आप सुन ही रहे होंगे मेरी आवाज की, बड़े अजीब तरीके की मेरी आवाज हो रही है। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर हालात में संभाला है,
और अभी मैं 29 तारीख में मैंने 7, 8, 9 घंटे का सफर किया हम दोनों ने, और सलामती के साथ हम अपने शहर में आ सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। धन्यवाद का कारण है कि हमने डिवोशन को 11 महीने कंप्लीट और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है मेरे प्रियो। और खुदावन ने एक लंबी यात्रा करने के बाद भी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक छोटी सी गवाही देके स्टार्ट करता हूँ अपनी चीजों को। वो मेरी गवाही है कि मैंने 8 घंटे करीब, 8 साढ़े 8 घंटे करीब, या 9 घंटे भी हो सकते हैं, हमने लंबा एक सफर किया। काफी लंबा सफर था, और हम दोनों पति पत्नी और हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, और हम तीनों चले आ रहे थे। और इतनी ज्यादा मुझको थकान हो गई, बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि 29 तारीख को आगरा हम 8:40 पर पहुंचे, और परमेश्वर ने हम दोनों को संभाल रखा था। और 8:40 के बाद हमें 20 मिनट में तैयार होकर के प्रभु के चरणों में आना था, और परमेश्वर ने वही नई सामर्थ, वही शक्ति दे करके अपनी बेटी और मुझे दोनों को संभाल के रखा। 9:40 पर हम पहुंच सके थे, और मेरा गला उस वक्त बुरी तरीके से चोक था, और आज भी वही हालात है, और सुबह से मुझको इरिटेशन हो रहा है। लेकिन खुदावंत का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमें हर विपरीत हालत में संभालता है। और यही मेरे और आपके जीवन का गवाही का कारण है कि किसी भी विपरीत हालत में मेरा पिता, मेरा बाप, मेरा यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। ये बात आप सबको भी माननी है, वो कभी नहीं छोड़ता। और जैसे हमने अभी सबने मिलके गाना गाया, क्या गाना गाया? देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ, उसने अपना वायदा किया है, और वचन में भी वायदा किया है। ये गाना वचन में से ही तैयार किया गया है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। और मैं छोटे टिप के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उसको आज ही की से, इसी घड़ी से, इसी पल से उसको शुद्ध कर रहा है, और अपनी सांसों को वो उसे दे रहा है। जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसको, उस बेटे को हो रही है, हमारे खुदावंद उसको पूरी रीति से चंगा कर रहा है, यह हम विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमार से, हर एक चंगा करने वाले से ये पूछा, चंगा होने वाले से ये पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है? हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारा बेटा आज ही और इसी पल और इसी घड़ी से शुद्ध होना, चंगा होना शुरू हो गया। उसकी सांस की दिक्कत यीशु मसीह तेरे नाम से अभी खत्म हो रही है, क्योंकि तूने वायदा किया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। जी हाँ, हमने उससे मांगा है, और इसका जवाब, इसकी गवाही हम कल सुनेंगे, आने वाले समय में हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 10 मिनट पहले मेरी यह हालत थी कि मैं बुरी तरीके से छींक रहा था, और मुझे इरिटेशन हो रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तेरा समय निकट आ रहा है मेरे सामने, और तू मुझे कंट्रोल कर। हालेलुया। उसी घड़ी, उस पल उसने मेरे शरीर को कंट्रोल किया, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारी सुनता है। लेकिन जब सुनता है, जब हम विश्वास से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि अभी मैं उसी आवाज से फिर बोलने पा रहा हूं, जो आवाज मैं रोज इस्तेमाल करता हूं अपने प्रभु की दया से। हालेलुया। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपसे एक दिन शेयर किया था यूहन्ना 20 अध्याय 19 से लेकर के 29 पद, 19 से लेकर 29 पद तक के चेलों पर प्रकट होना, प्रभु यीशु मसीह का चेलों पर प्रकट होना। और विशेष उस बात के लिए कि थोमा जो परेशान था, थोमा ने कहा जब तक मैं विश्वास नहीं करता कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभु की पसली के पंजर में मैं हाथ न डाल दूं जहां भाला चुभोया गया था, और उसके हाथों की कीलों के निशान के छेद में मैं अपनी उंगली न डाल दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो मिला उसको? क्या कहा? उसने कहा, तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य है वो लोग जिन्होंने अनदेखा विश्वास किया, जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मुझे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रभु को नहीं देखा मेरे प्रियो,
हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई अनुराग जॉन जय मसीह की, भाई जय मसीह की, हालेलुया। सुगंधा सिस्टर जय मसीह की, हालेलुया। और क्या कहा उसने? कहा उसने हमको हर तरीके से बचाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा कि तुमने तो देखकर विश्वास किया थोमा, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने अनदेखा विश्वास किया। यानी अनदेखे से मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को, हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा मेरे प्रियो, लेकिन हम वचन को देख रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। वचन की क्योंकि यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया था, हालेलुया। तो आइए उसी श्रृंखला में आज हम बढ़ते हैं। तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। यहां पर फिर यीशु मसीह प्रकट हो रहा है। 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय। क्योंकि ईस्टर के बाद जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया तो वो चेलों को दिखाई, अन्य अन्य स्थानों पर चेलों को दिखाई देने लगा, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर तिब्रियास की झील के किनारों पर चेलों पर प्रकट होना, हालेलुया। पहली आयत लिखी है, इन बातों के, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से प्रकट किया? अब हम देखेंगे किस रीति से प्रकट किया। दूसरा पद कहता है, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। दिदुमुस का अर्थ है, दिदुमुस का अर्थ, जैसे मैंने अपने चर्च में भी इस बात का अर्थ बताया था कि दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एल्मा बेकन सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, जय मसीह की। और वो दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कौमा, और गलील के काला नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उनके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। अब ये सारे जन तिब्रियास की झील के पास इकट्ठे थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इस बात को विश्वास करते? जी हाँ, वो यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर वो लोग सब इकट्ठे हैं, और ये एक साथ इकट्ठे होकर जो भी बातचीत कर रहे होंगे, वो बात क्या कर रहे हैं अभी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और तीसरी आयत कहती है, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, किससे कहा? इन सारे साथियों से। शिमोन पतरस ने कहा थोमा से, नतनेल से और जब्दी के पुत्र थे, और जो 2 चेले और थे यीशु मसीह के, उनसे कहा, क्या कहा? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब तक यीशु मसीह इनके साथ रहा तब तक वो क्या करते रहे? वो तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन तब भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जी हाँ, हर बार ये कह रहे हैं कि अरे ये कौन है जो आंधी को डांटता है, ये कौन है जो पानी को डांटता है। उन्होंने इतने करिश्मे देखे, इतना सब कुछ देखा, और उसके बाद भी कह रहे कि ये कौन है। यहाँ पर भी यही हुआ, जब तक यीशु मसीह उनके साथ था तब तक हालेलुया करते रहे, यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के सब करिश्मे उसने देखा है। उस विधवा स्त्री के बच्चे को जिंदा किया, सब कुछ देखा। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही यीशु मसीह उनके जीवन में से चला गया, जैसे ही यीशु मसीह उनके पास से चला गया, वो कहाँ चल दिए? जो पहला प्रोफेशन था, जो पहला काम था मछली पकड़ने का, वो चल दिए वहां पर। वो क्या? और ये जो पतरस था, ये सबसे ज्यादा बिदकने वाला व्यक्ति था। एकदम बहक जाता था, उत्तेजना में फट जाता था। अरे तू ऐसा करेगा प्रभु, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, तू इसमें से मेरे पास से चला जा। क्यों? इसलिए कहा
क्योंकि वो उतावला होकर के ये सब बातें करता था, उनका कोई डिसीजन नहीं होता था, ना वो सोचता था। और यहाँ पर भी जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलेंगे। अब पतरस तो खुद डूबे, ऐसे ना हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही करा काम उनने, पतरस ने। हालेलुया। उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, उन्हें सुना दिया। अब शैतान तो काम करता है ना, शैतान बुरे काम में हमको एकदम सम्मिलित करवाता है, और कोई ना कोई मैं और आप जैसा व्यक्ति किसी न किसी के माध्यम से वो पकड़ता है और उससे करवाता है काम। हालेलुया। अब क्या हुआ, धीमा कर दिया, 2 पे कर दो। उन्हें क्या करा कि उसने कहा मछली पकड़ने जा रहा हूं। वो अपने और वो साथी भी कहने लगे चलो 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 हम भी मछली पकड़ने जा रहे हैं। जब मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होता तो हम जुआ खेलते हैं, बुराइयां करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गालियां बकते हैं और लॉटरियां खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, जितने गलत काम होते हैं उतने करते हैं, और फिर कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं वो बताना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल। जब मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह चला जाता है तो हम वही स्थिति में हम चले जाते हैं जो स्थिति हमारी पहले होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में हर पल रहना चाहिए। ये नहीं कि आज यीशु मसीह से काम है, प्रभु तेरे से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी मदद कर दे, प्रभु मेरी ये कमी है, प्रभु मेरी ये घटी है, प्रभु मेरा ऐसा कर दे, प्रभु मेरा वैसा कर दे। और जैसे ही काम निकल गया, प्रभु मेरे बेटे की शादी हो रही नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं कैसे करूं, प्रभु मेरे जीवन में ये कठिनाई है, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। और जैसे ही मेरे पास नौकरी लग गई, जैसे ही मेरे पास काम हो गया, जैसे ही मेरा जो सॉल्यूशन था। जय मसीह की रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे मेरी बड़ी बहन, जय मसीह की। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती। मेरे प्रियो, ये जान लीजिए, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है तब तक हम सही चलते हैं। तो हमें यीशु मसीह को हर समय पकड़ कर रखना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा काम हुआ और फारिग। क्यों ईस्टर पे चर्च भरे रहे और क्यों आज ईस्टर के बाद चर्च खाली थे? क्यों? कहां ढूंढ रहे यीशु मसीह को? यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढ रहे हो है? कि प्रभु यीशु मसीह तो मर गया, अब कुछ नहीं होगा उसका, अब तो गया वो। यहां पर ये भी चल दिए मछली पकड़ने, चले गए उन पुराने हथकंडों को अपनाने के लिए, पुराने कामों को करने के लिए। चलो भैया हम तो मछली पकड़े, अरे वो तो गुरु गया, अब गुरु तो खत्म, गुरु की कहानी, अब कुछ नहीं होता, अब तो हम अपना धंधा करेंगे और अपना क्या करेंगे, हम अपने काम करेंगे और वो सिर्फ पुराने काम में चलेंगे। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी यही हालत है, मेरे और आपकी यही हालत है मेरे प्रियो। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सजा थी उनको, ये सजा थी उनको। और ये उनको पहचानना था कि जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी से चला गया तो उनके जीवन में जिस वो प्रोफेशन में उल्टे में लौट रहे थे वो भी काम का नहीं रहा। पूरी रात उन्होंने मछलियों पे जाल डाला और वो कुछ नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, नते वे नाव पर चढ़कर निकल गए, परंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पिछली जिंदगी को, जो एक अच्छी जिंदगी थी, प्रभु के साथ की जिंदगी थी, जरा सा काम निकल गया, जरा सा साथ हट गया, छोड़ के चले गए। प्रभु तो देखना चाहता है कि तुम उसके कितने वफादार हो। यीशु मसीह तो वफादार है, यीशु मसीह वफादार है, लेकिन तुम वफादार हो कि नहीं? जब तक तुम वफादार नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा।
वो तो अपने वादे करता हूं, कह रहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम जगत के मृत्यु से पहले तक हो? जब तुम मृत्यु तक उसके साथ जुड़े रहोगे तो स्वर्ग का खजाना भी तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तुम्हें खजाना मिलेगा स्वर्ग का। हालेलुया। और उस रात उनको कुछ नहीं मिला जब मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं, जब यीशु मसीह नहीं होता तो मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी शून्य हो जाती है। वो अंधकार में भर जाती है, निराशाओं में चले जाते हैं, उन ऐसे ऐसे कामों में चले जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते। शैतान मन में डालता है कि अरे आत्महत्या कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में होता तो उस रात कुछ नहीं होता। चेलों की जिंदगी में उस रात कुछ नहीं हुआ। चौथा पद देखेंगे अब क्या कहता है। भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह है। कितनी बार हो गया? पानी पर, आंधी तूफान पर, पानी पे चलकर आ रहा था, कहते भूत है। चौथे पैर आ रहा है, सूरज उगने का समय आ गया और उस समय कह रहा भूत है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है। कितनी बार नहीं पहचाने। ये कौन है जो आंधी पानी को डांटता है? ये कौन है जो पानी पर चल के आ रहा है? लगता भूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ और चेलों ने नहीं। यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ रहता है, भले हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम हमारे आंखों के सामने दुनिया की बातें, दुनिया का पर्दा, दुनिया का लालच, ये सब गलत बातें आ जाती। प्रेज द लॉर्ड। और यहां भी चेलों ने नहीं पहचाना, जीवन देने वाले यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने नहीं पहचाना ये यीशु है। भोर के समय, अहले सुबह, पौ फटते समय, भोर का अर्थ है 4 साढ़े 4 बजे का समय जब पौ फट रही होती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चेलों ने नहीं पहचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मैं और आप, जब मेरा और आपका काम निकल जाता है तो मैं और आप नहीं पहचानते यीशु मसीह को। अरे कौन जाए, इतवार को है, छोड़ो ना, ठंडा हुआ, हमारा काम हो गया। नहीं, बहुत थक गए यार, इतना हमने काम किया, इतने हमने ये करा, पूरे ये दुनिया भर की बातें करने के बाद, और 3 घंटे 2.5 घंटे खुदा के चरणों में रह के उनसे पूछो जो 5 वक्त कर रहे हैं, उनसे पूछो जो 7 दिन कर रहे हैं। तुम 7वें दिन कर रहे हो तब तुम्हें आफत आ रही है। क्यों? आशीषें तो 100% चाहते हो, परंतु क्या चाहते हो? आशीषें उत्तम चाहते हो और सेवा करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते। हालेलुया। और वो कह रहा है 5वें पद में, तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं, और चेलों ने मना कर दिया नहीं है। फिर भी नहीं पहचाने, गुरु की आवाज सुनी नहीं। इतने साल गुरु के साथ रहे, फिर भी गुरु की आवाज नहीं पहचान पाए। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। 6वां पद कहता, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नाव का जाल कहां डालो? दाहिनी ओर डालो। और जैसे ही उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला, मेरे प्रियो, हालेलुया, उसने कहा जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों को बहुतायत के कारण से खींच ना सके। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा तो इतनी आशीषें आपके जीवन में होगी, इतनी आशीषें आपके जीवन में होंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे।
इन मछलियों के जाल क्यों फट गए, इन मछुआरों के जाल क्यों हो रहे थे कि वो खींच ही नहीं पा रहे। इतनी आशीषें आ गई, इतनी बरकत आ गई, परेशान थे, रात भर जाल डालते रहे, नहीं मिली मछलियां। और जैसे यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर डालो, अब दाहिनी ओर डालो, यहां पर तो आज्ञा मान ली, पहचान है फिर भी। मेरा और आपका भी यही हाल है। पादरी दिनेश साहेब जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। खुदावंत का धन्यवाद हो कि आप आए। और वो कहता है, उसने कहा नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी भी हालत है, पहचानते नहीं हम उसको, आज भी नहीं पहचान रहे। जी हाँ, खुदा की मोहब्बत को सिस्टर ने लिखा है कि अब इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। चाहते तो हैं कि आशीष मिल जाए, चाहते तो हैं सर्वोत्तम चीजें मिल जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मेरे पास एक बड़ा घर हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे बच्चों का ऐसा हो जाए, और मेरे पास ऐसी बिल्डिंग हो कि लोग देखें, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो कि लोग देखें। लेकिन तुम खुदा को क्या दे रहे हो? तुमने खुदा को क्या दिया? क्या आज रविवार में चर्च क्यों खाली है? क्यों प्रभुवार के दिन चर्च खाली है? क्यों? लेना जानते हो, उसको जीवन देना, समय देना नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर उसने जब आज्ञा दी तो क्या हुआ कि बहुतायत के कारण खींच नहीं पा रहे हैं उसके। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का कहना मानते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे ही आशीष आती है मेरे। जो यीशु मसीह की आशीष है, बहुतायत की आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7वां पद कहता, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। अब यहां पर एक लाइन है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा उस चेले ने, वो पहचान गया ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम भी पूरी रीति से नंगे हैं। आज मैं और आप नंगे हैं, आत्मिक रीति से हम नंगे हैं मेरे प्रियो। वचन के कपड़े हम नहीं पहन रहे। और ये पतरस इसलिए कमर में अंगरखा बांध के कूद गया पानी के अंदर, क्योंकि वो नंगा था। मेरे प्रियो, हम भी आत्मिक रूप से नंगे पड़े हैं। हमें भी खुदा के वचन का कपड़ा पहनना है। खुदा के वचन का कपड़ा पहनना है मेरे प्रियो। और झील में कूद पड़ा, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं थे, वह 200 हाथ पे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह किनारे पे खड़ा हो रहा है और वो उनसे मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। और वो लिखा है, डोंगी पर मछली से भरा हुआ जाल खींचते हुआ है, क्योंकि किनारे से अधिक दूर नहीं था। जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आता है मेरे भाई बहनों, आप समझ लेना जो आशीषें आपके पास आ रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से न जुड़ते, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ न होते, तो आपके पास आशीषें नहीं होती। और वो मंजर याद है जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और पतरस की नाव को लिया। रात भर पतरस ने क्या करा? रात भर नाव लेके जाल में डाल के घूमता रहा, लेकिन मछलियां नहीं आई। जैसे ही यीशु मसीह आ गया जिंदगी में, उसकी नाव की जिंदगी में सवार हो गया, क्या होने लगा? आशीष आ गई। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि यीशु मसीह आ गया
और आशीषों पे आशीषें मिलनी शुरू हो गई। मछलियां भर गई। अब ये मछलियां जो भर गई है मेरे प्रियो, जो आशीष खुदा आपको दे रहा है, तो एक बात मेरी आप सुन लीजिए कि खुदा जो आशीष आपको दे रहा है वो आशीष अपने पास मत रखो। अपने प्रिय भाई बहनों में जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, जिनको आपके जिस तरीके से भी आप लोग अपने प्रेम के स्वरूप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका करिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है मेरे प्रियो कि अगर जितनी आशीषें आपको खुदा दे रहा है, उन आशीषों को आपको अपने हाथ में नहीं रखनी, लोगों को बांटनी है। ताकि जब उस पतरस ने मछलियों को बांटा, उसने कहा आओ 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 मछलियां लो। जी हाँ, मछलियों को लो आकर के। और उसने कहा तुम भी लो, क्योंकि मेरे पास मिली है, मैं आनंदित तो तुम भी आनंद करो। तो मेरे प्रियो, जो आशीषें पर प्रभु बरकत दे रहा है, आप लोगों के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अपनी पूर्ति मत कीजिए। नवा पद कहता है, क्या कह रहा है नवा पद? जब एक किनारे पर उतरे तो उन्हें कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी उनमें से कुछ लाओ। हालेलुया। जब वो लोग चेले किनारे पर उतरे तो मेरे प्रियो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि वहां पर आग है, कोयले में धधक रहे आग में, और मछलियां रखी हुई हैं और रोटी भी देखी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आशीष तुम्हें अभी मिली है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये आशीष जो तुम्हें अभी मिली है ये लाओ। हालेलुया। उन्होंने कहा मछलियां लाओ। मैं और आप क्या करते हैं? सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, और सबसे छोटा सिक्का निकाल के उसमें से डाल दिया। प्रभु ने तुम्हें भर के हाथ दिए, भर के दिया, और तुम गाना गा रहे हो, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, और दे करके सबसे छोटा सिक्का निकाला और डाल दिया। याद करो उस कुबड़ी स्त्री को, उस बुजुर्ग स्त्री को, उस विधवा स्त्री को, जो कि अपनी घटी में से उसने अपना सब कुछ दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? देखो, धनवानों ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी घटी में से दिया है। इससे बड़ा दान किसी का नहीं, इससे बड़ी भेंट किसी की नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 11वां पद कहता है, तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गया, जब यीशु मसीह आपके साथ आ गया, तो कोई भी रुकावट आपके साथ हो नहीं सकती। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती। वो जाल जो आशीषों के जाल है, वो कभी फट नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। बाद में पद कहता है, उसने यीशु से कहा, आओ भोजन करो। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी की साहस नहीं आकर उससे पूछे, तू कौन है? यहां पर भी देख लीजिए हरकत चेलों की। यीशु मसीह बुला रहा है, अभी मछलियों का चमत्कार देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, फिर पूछ रहे, फिर उनका साहस हुआ, उनसे पूछे कि तू कौन है? फिर पूछ रहे कि तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने का समय नजदीक आ गया। आज भी मैं और आप, यीशु मसीह का आगमन होना जा रहा है आज, और मैं और आप पूछ रहे हैं, प्रभु ये प्रभु कौन है? हालेलुया। पूछ रहे हैं, तू कौन है? सब कुछ देख रहे हैं, आंखों पे पर्दा पड़ गया दुनिया का। वो तो मछली पकड़ने चले गए, इसलिए ऐसा हो गया मेरे प्रियो। पूछ रहे तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। अब जानते भी थे, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, प्रभु काम करता है, लेकिन तवज्जो नहीं देते उसकी बातों पर, उस पर ध्यान नहीं देते उसके वचनों पर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी शॉर्ट में करके बता रहा हूं आपको।
13वां पद कहता है यीशु मसीह आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछलियां भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बार है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद चेलों को दिखाई दिए और यीशु मसीह ने उन्हें मछली दी और रोटी दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हम सबको संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया। खुदा उन जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बच्चे, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए खुदावन, सबों को तू आशीष दे, सब पर तू बरकत दे। खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंप दे। पिता सहायता करना, पिता मदद कीजिएगा सबके साथ। प्रभु हम जैसे पत्थरों पर तूने दया की, तेरा धन्यवाद। खुदावन प्रार्थना करते हैं विशेषकर छोटे टीम के लिए। यीशु मसीह टीम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सौंप दिया है प्यारे प्रभु। तो उस बच्चे पर अपना दायना दरमी हाथ रखा। खुदावन मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन मैं और अपने आप को और शबनम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन हर एक कमजोरी, हर एक परेशानी, तकलीफ से निकालना। मानव शरीर है प्रभु, तकलीफ होती है। खुदावन जो गले में पीड़ा है, गले में आवाज बैठने का कारण है, प्यारे यीशु मसीह तू बेहतर जानता है। तेरे नाम से मैं तेरे पवित्र लहू को अपने गले पर लगाता हूँ प्यारे प्रभु। तेरे नाम से मैं तेरे पवित्र लहू को लगाता हूँ। खुदावन ये आवाज जो तूने मुझे दी है तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए मैं जोर से बोल सकूं खुदावन, बस मेरी इच्छा ही है। खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, सबको आशीष देना, सबको बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल सोमवार है और कल हमारी आदरणीय दो बहन आएंगी 7 से 8। रीटा शर्मा सिस्टर जो नागपुर से अभी हमारे साथ है और अभी जुड़ी हुई है सिस्टर, और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस दिल्ली से जुड़ेंगी हमारे साथ। प्रभु इन दोनों बहनों को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। सिस्टर मैंने आपकी जो ब्लेसिंग है वो रिसीव कर ली है। आमीन। यीशु मसीह मेरी बहन ने जो मुझे आशीष दी है मैंने उसे रिसीव किया तेरे नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दोनों बड़ी बहनें हमारी आ रही हैं, आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये प्रभु के कलाम को विश्वास के साथ, बड़ी भरपूरी के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ बांट सके। और मिसेस शबनम डेविड ने अभी डाल दिया है 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो नागपुर से हमारी बहन, जैसे मैंने शेयर किया, हमारी बड़ी बहन है, और 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस जो दिल्ली से हमारी बड़ी बहन है। प्रभु इन दोनों बहनों का आशीष दे और हम दोनों के साथ डेली डिवोशन में प्रभु हमें भी आप प्रार्थनाओं में उठा के रखिए ताकि हम प्रभु की सेवा भरपूरी के साथ, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कैसा भी हो, हमें प्रभु संभाल के रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।